माता पिता लायक हैं, संस्कारित परिवार है, तो पुत्र कभी गड़बड़ नहीं होगा महाराज। आप गांव वालों को दोष न दो, पहले अपना दोष दो कि आप क्या कर रहे हो। सिस्टम आज जो है ना, कलिकाल में कलयुग की कथा तो वीरेंद्र बाबा 80% यही कथा रखते हैं। पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बम्बई, दिल्ली, पंजाब में आप पूछेंगे ना कि संस्कार पर बोलने वाला किस विद्वान का नाम लिया जाए, तो पहला नाम आएगा कि वीरेंद्र तिवारी। मैं कथावाचक नहीं, पहले संस्कार। अगर कथा से संस्कार नहीं बदला, 2-4% बुराई नहीं हटी, हम लोग का भाव नहीं बदला, तो वीरेंद्र को बुलाना और न बुलाना कोई मतलब नहीं है। श्री काबिला गले रे बबिया। अच्छा ठीक बा, पिया कायदे से बैठो, कायदे से बैठ जाओ, कायदे से। दशरथ जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर मेरे बच्चों का नाम रखा जाए। किसी वैदिक ब्राह्मण बुला करके नाम रखोगे ना तो आपके घर में जस होगा। अच्छा एक बात बताओ, आज भी वर्तमान में पूजा में शक्ति है कि नहीं? नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री साधु हैं कि नहीं है? नहीं बोलोगे? कोई नहीं बोलेगा। मोदी जी साधु नहीं है, हर जगह भोजन करते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं। अरे थोड़ा दिमाग से बोलो ना। मोदी जी आज भी साधु हैं, और जोगी को तो आप सभी लोग जानते हो। संते संत दोनों हैं। अच्छा इन लोग को संतई कहीं फेल हो रही है फेल? कहले कि महाराज गैसे ना मिला था तो गैसे खतरे फेल ना बालो, ये जनला लोगों को गैस काहे ना मिला था? कहीं लड़ाइयों होता हो कि नहीं? पढ़े जा टीवी में देखा धाए धाए धड़का था। मोदी के घर में गैस नहीं बनता है, हमारे जोगी जी के घर में कमरे में गैस नहीं बनता है। गैस और तेल जो आता है ना, ये तो बाहर से आता है। कभी मंत्री मुख्यमंत्री को दोषी मत ठहराना। मैं कथावाचक जरूर हूं, लेकिन जो मेरी प्रक्रिया है, प्रवृत्ति जो मेरा है, मैं जानता हूं कि कहां से गड़बड़ी है महाराज। आप झूठे किसी को रोपण न करो कि फला ने ऐसा किया, ऐसा कतई न कहो आप। दशरथ जी भेज रहे हैं और तुलसी बाबा पहली चौपाई लिख रहे हैं कि नाम करन कर अवसर जानी। बोली पठ नाम करण कर अवसर जानी, अभूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति यस भाषा, अधरिय नाम जो मुनि गुण गाथा। गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नाम रखे ना। मेरे घर 4 पुत्र हुए हैं, थोड़ा मॉनिटर चढ़ा लेना बाबू। मेरे घर 4 पुत्र हुए हैं सरकार, मेरे पुत्रों का नाम आप रखे ना। गुरु वशिष्ठ जी ने पहला नाम रखा, इनके नाम अनेक अनूपा, अब मैं निप कहब सोमति रूपा। ये जो बड़े पुत्र हैं इनका नाम अनेक है, लेकिन मैं अपने सोमति से, अपने विचार से मैं एक नाम रख रहा हूं। क्या कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते प्रियलोक सुपासी।
आनंद सिंधु सुख राशि। जय जय। बड़ा गौर से थोड़ा दिमाग हमारे तरफ करिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रियलोक सुपासी। सो सुखदाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विष रामा। पहले पुत्र का नाम इन्होंने राम रखा। अच्छा बताओ, राम जपने वाला व्यक्ति कभी गरीब होगा? राम जपने वाला व्यक्ति कभी परेशान रहेगा? कहो, राम कहने में आराम है ना। राम को कहे चाहिए बुढ़ौती में कि जवानी में ताका है जब ले जांगर बा तोले राम राम को जौने जौने बूढ़ी के दांत टूट गल बा साफ है, एको दांत ना बा। नाती जाके कही राम राम को हो, राम राम को हो, तो बुढ़िया तो कहले चाहतिया कहतिया राम 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 राम। का निकलता हो राम की आम, जरा मुँह में दांत ना बा उसे बोलवा बा। कहे के बाप पानी तो कहीं की नहीं पानी, साफ आवाज नहीं आएगा। और साफ आवाज नहीं आएगा, अगर शब्द साफ नहीं है तो आप पूजा करने के अधिकारी। नाम तो तब फायदा करेगा जब ओरिजिनलिटी आए। महाराज कहले कि प्रथम पुत्र का नाम राम होगा। क्या नाम? राम। सो सुखधाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विष रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई अताकर नाम भरत जस। संसार को पालन पोषण करने वाले पुत्र का नाम होगा भरत। क्या नाम है? भरत। दूसरे पुत्र का नाम इन्होंने भरत रखा महाराज। और तीसरे पुत्र का नाम जाके सुमिरत तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरा नाम शत्रुघ्न जी का है, जो वेदों के प्रकाश है महाराज, जिनका नाम सुमिरन करने से शत्रु का नाश होता है। लेकिन लास्ट में नाम किनका नाम आया? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार आ गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। क्या नाम रखा गया? लक्ष्मण। ये चारों पुत्रों का नाम का वर्णन मैंने बताया, लेकिन डायरेक्ट कथा में आ जाए। विश्वामित्र बाबा जग करता जंगल में, राम जी पढ़ने गए, गुरु गृह पढ़ने गए और घुराई अल्पकाल विद्या संपाई। ये सब कथा कहाँ मैं गाई? हमारे शंकर भगवान कह रहे हैं कि कितना कथा तुम्हें सुनाए, लेकिन आओ खास बात मैं बता रहा हूं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अब बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबावहु देखत यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रो मुनि दुख पावही। विश्वामित्र बाबा जब जब यज्ञ करत है राक्षस दौड़ के हवा बोल देता है महाराज। अच्छा बताइए, इन नगरवा यज्ञ क्यों टूट गया? आप सभी लोग जानते हो नगरवा यज्ञ क्यों टूट गया? बीच में नहीं हुआ है, बीच में कोरोना और मिश्रा जी बीमारे पड़े थे। उस बीच में पैसा असूला गया, कोई मालिक बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। चूंकि मालिक को लोग चोर कहते हैं, ध्यान से सुनना। 1 लाख सेपरेट रहे देवेंद्र मिश्रा ना, तो जबार वाले जितना चंदा देते हैं लोग कह देंगे कि पैसा लूट के ही बोना था ना अपना के। यह जगह तन के उखड़ा होके करावो ना। देवेंद्र मिश्रा के जगह पर कोई मालिक बने, भर मुंह माटी ले ली है 1 दिन में। चंदा देवोगे 500, अब पूरे बायोडाटा तुम लेना शुरू करोगे। अरे भगवान की जगह है, अगर बच गया तो बच गया, अगली जग में लगेगी। साल में 2-2 जग होती आई है, नहीं आई हुई है? कुआर में चैत में हुआ कि नहीं? नहीं भैया हो, नहीं भाई। 10 साल से नीक लागत है जगह या लोगों पर बुझाता डर लगाता काटा था। जो जगह पवित्र हो चुका है उस जगह का
ऐसा मर्यादा खराब हो गया। हम भैया लोगों से निवेदन करेंगे, जितने लोग यहाँ हैं जोड़ मारिए आप। नौजवानों से निवेदन करेंगे, चितामन चौक शारदा यादव यहाँ है कि नहीं, इनके परिवार के सब लोग होंगे। यादव परिवार भी चितामन चक में अच्छे लोग हैं। सभी लोगों के सहयोग से जग होता था। सकरा पार के पूरा गांव, तिलई बेलवा, खरजरवा, बगहा मठिया, भदौरवा, लोहरौली, घटैला, पगरा, मऊआनी, सारे तरफ के लोग दिल खोल करके चंदा देते हैं महाराज। और इतनी बढ़िया जग हो करके जग टूट गई। हम निवेदन करें, जगिए पर बोलने जा रहे हैं। विश्वामित्र बाबा जब जब जग कर रहे हैं ना, मारी सुबाहु दौड़ के जाके जग तोड़ देते हैं। विश्वामित्र बाबा घबरा गए कि अब अयोध्या चलेंगे। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीनु मरही न निश्चर पापी। ये पापियों को मारना जरूरी है। जब तक पापी मरेंगे नहीं, मेरी जग संपन्न होने वाली। अच्छा एक बात और बताओ, ऑर्केस्ट्रा ड्रामा देखने वाले लोग अगर हैं तो कथा सुनने वाले लोग हैं कि नहीं? नहीं है। या कथा में कम भीड़ होती है? आप बोलो। वीरेंद्र बाबा की कथा में 1-1 लाख पब्लिक बैठती है। कोई ऑर्केस्ट्रा 1 लाख भीड़ कर लेगा? करेगा? कर लेगा। अगर ड्रामा ऑर्केस्ट्रा देखने वाले हैं तो कथा सुनने वाले भी लोग हैं। दारू पीने वाले लोग, मांस मदिरा करने वाले लोग हैं तो दहियो दूध या पूरी पकवान पनीर मशरूम खाने वाले लोग नहीं है। गांव में विवादी झगड़ा करने वाले लोग हैं तो फैसला भी करने वाले लोग अभी खाली बुरे बाहो, वो तो हर जगह एक दूगो बुरा रहेंगे। लेकिन ऐसा कतई न कहना कि ये गांव गड़बड़ है, ये लोग गड़बड़ है, ये समाज गड़बड़ है महाराज। विश्वामित्र बाबा अयोध्या जा रहे हैं। एक बात बता दें, आज 4 गो शब्द मुझे बताना है। आप बताओ, पूजा का फल तुरंत मिलता है कि बाद में? बोलना पड़ेगा। पूजा जो आप करते हो, ये फल तुरंत मिलता है कि बाद में? तुरंत मिलता है। मैं बता रहा हूं, पूजा का फल तुरंत मिलता है। आप बताओ, पत्थर की मूर्ति बोलती है कि नहीं? कांटा बोलेंगे जी, चाय बन गई, जय माता जी, हर हर महादेव, रसोई हो गए, गैया खातिया, पूजा होता है। तोरी पूजा जी पूजवा करे वाला के देखी ले माई और कम तकिया, पहले तकिया की मंदिर कैसन बा। मंदिर दिखने आए हो? अरे माता को पहले पसंद से नहीं आ रहा ना। यहाँ आप कथा के लिए जो आए हैं, पहले कथा पर ध्यान दो कि कथा क्या है। वीरेंद्र को देखकर आप क्या करोगे? वीरेंद्र तो वही है, जैसे आप हो वैसे हम हैं। पहले कथा में देखो कि कथा में दम आया है कि नहीं। आखिर इनकी कथा में लाखों लाखों की भीड़ क्यों होती है? क्यों इतने लोग आते हैं? शरीर तो वही है, कथावाचक वही व्यक्ति है, लेकिन इतनी भीड़ का है। इसको जानने का प्रयास करो कि वीरेंद्र क्या पढ़े लिखे हैं और क्या बोल रहे हैं। विश्वामित्र बाबा गईले, तुलसी बाबा लिखली कि मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, अब मिलन गयो ले विप्र समाजा। दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों साधुओं को लेकर गए। कहा? विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है ना। जब गए तो चरण पैर पर मुड़ी पटक के दंडवत प्रणाम हुआ और दशरथ जी अपने महल को ले गए महाराज। आसन पर बैठाए, पैर धोए और पैर धोने के बाद श्री दशरथ जी ने पूछा कि गुरुदेव आने का कारण बताइए।
हमारे जैसे राजा के पास क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र बाबा कहे राजन, मैं बड़ा चिंतित हूं। मैं बड़ा चिंतित हूं, मेरी जग बक्सर में मैं कर रहा हूं। अभी मेरी कथा बक्सर में रही है, सासाराम बक्सर में 2 कथा मेरी हुई है अभी। ये जितने लोग हैं गौर से सुने, आप जो कथा सुन रहे हो प्रदेश स्तर के विद्वान, कोई ऐसा जिला और जगह नहीं है जहां वीरेंद्र न जाते हो। आप ध्यान से कथा को श्रवण करो कि क्या बोल गए। बक्सर वाले बाबा कहे कि महाराज जंगल में जब जब यज्ञ कर रहे हैं, ये मारी सुबाहु राक्षस मेरी यज्ञ होने नहीं देते हैं महाराज। दशरथ जी ने कहा सेना भेज दें, कल नहीं। कल धन दे दें, कल नहीं। कल महाराज जो मांगिए मन देने के लिए तैयार हो। कल कि अनुज सहित देहु रघुनाथा, अपने राम लक्ष्मण को दे दे महाराज, मेरी यज्ञ संपन्न हो जाएगी। इतने बतिया सुन के दशरथ जी हड़ाक दे गिर गए। जेकरा 5 गो बेटा बाड़े, एगो लड़का